संकट है, ये कोई कुदरत का बनाया हुआ जल संकट नहीं है। ये आदमी का किया हुआ, पैदा किया हुआ जल संकट है। और विशेष करके मुख्यमंत्री पंजाब का, भगवंत मान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, इन्होंने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का जो पानी रोका है, ये बहुत ही, जितनी इनकी आलोचना की जाए उतना ही कम है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में और संघीय ढांचे के अंदर ऐसी चीज़ें जो है कभी आज तक देखी नहीं गई है। जब से ये पानी आने लगा, भाखड़ा डैम बना और भाखड़ा नहर बनी है, आज तक कभी भी जो है ना इस तरह के हालात नहीं हुए, कभी पानी रोका नहीं गया है। जो वो कहते हैं कि हरियाणा ने इतना पानी इस्तेमाल कर लिया साल का जितना उनको आवंटित किया गया था, ऐसा कभी नहीं होता। कई बार किसी स्टेट को ज़्यादा जरूरत होती है, किसी स्टेट को कम जरूरत होती है, ऐसा होता है, हमेशा होता है। अगर ऐसी बात होती है तो आज तक पहले भी तो नहरें बंद हो जाती। अब जो इन्होंने पानी जो कम किया है, वो जानबूझ के एक राजनीति का गेम खेल रहे हैं। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। वो चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। 15 दिन तो इसको हो गए हैं और 10-12 दिन और निकल गए तो नरमा और कपास की बिजाई तो चली जाएगी। पीने का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों के लिए है। कोई भी जिसमें जीवधारी है, कोई भी हो, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो और जीव जंतु, वन्य जीव जंतु है, सबके लिए नुकसान मतलब हो रहा है। ऐसा पाप कभी कोई आदमी करता नहीं जो भगवत मान ने किया है। तो मैं तो हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो जैसे उन्होंने पोजिशन की मीटिंग ली, अब सेशन की बात चल रही है, आपने भी कल सारे आल पार्टी मीटिंग ले ली, आगे सेशन की बात चल रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो मैं आप पर ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि हमेशा हमारा परमानेंट मेंबर सिंचाई का, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर हमारा सिंचाई विभाग का सिविल इंजीनियर रहा है। अब 3 साल से क्यों नहीं, आपके पास क्या जवाब है? इसका मतलब आप बीबीएमबी को भूल गए। आपके छोटे छोटे मुद्दे तो याद रह गए, इतना बड़ा मुद्दा जो हरियाणा की जीवन रेखा बनी हुई है, पानी तो, और भाखड़ा खास करके, और उस चीज़ का आपने ध्यान ही नहीं रखा। सारे जितने हमारी इंजीनियरिंग की पोस्ट है सिंचाई विभाग की, लगभग लगभग जो है बीबीएमपी के अंदर सारी खाली पड़ी है। जब एक तो मेंबर सिंचाई का हमारा है, मेंबर पावर का, बिजली का है, वो पंजाब का है, उन्होंने तो लगा रखा है और हमने वो खाली छोड़ रखी है। तो आपका इंटरेस्ट वॉच कौन करेगा? ये आपको बीबीएमबी तो याद ही सरकार को जब आई है, ये पानी बंद हुआ, वरना तो ये भूल बैठे थे कि बीबीएमबी भी कोई चीज़ है। इतने साल तक आप कोई अपना अधिकारी ना भेजो। दूसरी बात ये है कि इसी तरह से भाखड़ा डैम सर्कल है, वहाँ एससी हमारा होता रहा है, परमानेंट है। एससी लगाए तो है इन्होंने, कोई 2 महीने रह गया, कोई 4 महीने रह गया, कोई 3 महीने रह गया, उसको बदल दिया। जब तक आप परमानेंट एससी नहीं लगाओगे, इतने बात आपकी नहीं बनती। आज मैं ये कह रहा हूँ कि बिना टाइम खोए, बिना टाइम वेस्ट किए हरियाणा सरकार को तुरंत तौर पर एआईसी लेवल का सीनियर आदमी, सिंचाई विभाग का सिविल इंजीनियर, इनको लगा देना चाहिए सुंदरनगर में, ताकि वही व्यक्ति आने वाले समय के अंदर जो है परमानेंट मेंबर कमीशन का बन जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये भाखड़ा डैम सर्कल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट सर्कल है। आप हिसार में खाली हो जाए तो फटाफट करे तो इसको लगा दो, रोहतक खाली हो तो क्या इसको लगा दो, अम्बाला खाली हो तो इसको लगा दो। अरे भाई वहाँ खाली पड़ी आपकी, वहाँ भेजो। अब ये कहते हैं कि जाने नहीं चाहते लोग। आप इतने कमजोर हो गए कि आप भेज नहीं सकते। जाना चाहेगा, नौकरी करेगा तो उसको जाना पड़ चढ़ेगा। वो पोस्ट हमारी है, वो सर्कल हमारा है। हम जब सर्कल गिनते हैं ना तो उस सर्कल को अपने साथ मिलाते हैं, भाखड़ा डैम सर्कल। और उसके अंदर भूषण जो है कंबोज है, एससी लेवल के, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ी आदमी है, चेयरमैन भी उसको चाहते हैं, वो भी कोई एतराज नहीं करेंगे और उसको आप लगा दो। तो पहले तो आदमी सरकार को ये काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार को और विपक्ष को, जिस तरीके से कल मीटिंग कर ली, क्या हुआ उस मीटिंग, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या फोटो खिंचाने के लिए गए थे वहाँ? कम से कम ये सुझाव देते हैं मुख्यमंत्री को कि चलो आप, हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं आपके साथ, हम तैयार आपके साथ मिलने के लिए, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ना तो विपक्ष ने कहा, ना सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भगवंत मान, भगवंत मान, मतलब जैसे
हिंदुस्तान का पाकिस्तान का चल रहा है ना, यही हरियाणा पंजाब को हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ा के इन लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे पावर मिनिस्टर भी हमारे यहीं से हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे भी पक्ष में लेंगे। पावर मिनिस्टर है तो उन्होंने शपथ ली है, सबको समानता की नज़रों से देखना होगा, न्याय देना पड़ेगा सबको, लेकिन न्याय हम मांग रहे हैं, इसलिए तुरंत इन लोगों को जाना चाहिए टाइम खराब करे बिना। और ये भी कहता हूँ मैं अपोजिशन को, भाई जागरूक रहिए आप। केवल मात्र ये नहीं आपका काम कि आप तो तैयार बैठे थे नहाए धोए कि मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, मंत्रियों की शपथ ले लेंगे, और अब आपको नहीं मिली, आप सारे मुद्दे भूल गए। छोटे छोटे मुद्दे तो आपको याद है, शहर के अंदर कोई नाली है, कोई गली है, उसके वो तो आपको याद है। इतनी बड़ी चीज है जो जीवन रेखा है वो आपको याद ही नहीं रही। सरकार ने याद नहीं किया तो अपोजिशन कम से कम याद दिला देती उसको। तो इसलिए मैं ज्यादा इस पर मैं राजनीति मेरी तरफ से ना करते हुए कि लोगों को बचाना है हरियाणा प्रदेश को, चाहे पीने के मामले में है और चाहे वो नरमा और कपास की बिजाई के मामले में है, तो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर, बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस पार्टी की। अभी प्रभारी जी ने मीटिंग भी ली है, तो अभी तक भी संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि कांग्रेस का संगठन विस्तार हो ताकि आगे काम तरीके से किया जा सके, और साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता भी अभी नहीं चुने गए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये हमारी इसमें कमजोरी झलकती है कि हम पार्टी का संगठन नहीं बना पा रहे हैं, और बना नहीं पा रहे हैं बल्कि उसी संगठन से काम ले रहे हैं। आज लोग उस संगठन पर विश्वास 1% नहीं करते जैसा भी बना हुआ था चुनाव के टाइम में, क्योंकि लोगों का सीधा इल्जाम है कि जहां एक तरफी सरकार बन रही थी, यही एक किस्म का जो संगठन बना जैसा तैसा था ये 2-4 आदमियों का, जब उन्होंने हमारी सरकार को बनी बनाई को प्लेट में परोस के और बीजेपी को दे दी, हम इन विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसलिए पार्टी हाईकमांड को तुरंत संगठन बनाना चाहिए, अपोजिशन का लीडर बनाना चाहिए। लेकिन जो आज जो बना हुआ है, जिस किस्म का सिस्टम बना रखा है, पहले जो था जैसे अपोजिशन लीडर थे, पार्टी थी, उन लोगों का विश्वास खत्म करो। बाकी पार्टी चाहे किसी को बनाए, लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पार्टी थोड़ी है, पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस चीज़ का सब आदमियों को इंतजार है। अब शुरू कर दी यात्रा, संविधान यात्रा, संविधान बचाएंगे। मेरे कहने पहले पार्टी तो बचा लो, संविधान तो बाद में बचेगा। लोग आपसे जवाब पूछेंगे कि आपका कौन है प्रधान। और ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा में चुनाव हो गए और किसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली अब तक, ना हाईकमांड ने किसी की जिम्मेदारी निकाली। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये राज खोया है, उसका हमारे हरियाणा प्रदेश पर नहीं हुआ नुकसान अकेला, महाराष्ट्र में हुआ, उसका दिल्ली में नुकसान हुआ है, और आगे भी इसका नुकसान होगा अगर यही चीज चलती रही तो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तत्परता दिखानी चाहिए, और जो आज का सिस्टम जो कांग्रेस में बना हुआ है, उस सिस्टम को परे हटाकर नए सिस्टम को आगे लेके आए, नई ऊर्जा लेके आए, आगे सामने लेके आए, ताकि कांग्रेस पार्टी का कुछ काम चल सकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी संगठन बनाए। सर, प्रतिपक्ष नेता भी अभी तक नहीं चुने गए, कुछ लोगों के नाम भी सामने आते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, नाम तो देखो जब तक नहीं बनाएंगे आते रहेंगे नाम। वो पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको बनाए। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि पुराने सिस्टम को दरकिनार करना पड़ेगा। आगे आप किसको बनाते हो आप सोचे, सारे समीकरण आपको बिठाने पड़ेंगे। कहने के लिए हम कहते हैं कि हम तो सभी जातियों में विश्वास रखते हैं, लेकिन सभी जातियां तो इस तरह विश्वास रखती हैं, वो तो चाहते हैं। देखो, ये राजनीति में कोई आप ये इनकार इस बात से नहीं कर सकते। जातीय जनगणना क्यों करा, इसलिए करा रहे हैं ना, जाति की अहमियत है। इस तरह जातियों की अहमियत को देखकर और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ताकि जिससे जो है ना सबको भागीदारी मिल सके, ऐसा संगठन बनाना तो चाहिए और ऐसे अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। जनगणना की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये पहले से उठाते आ रहे हैं, तो अब पहले लागू कर देना चाहिए। कैसा है बताओ? बीजेपी कभी भी इसके पक्ष में नहीं। ये तो राहुल गांधी जी ने जोर शोर से आवाज उठाई, पार्लियामेंट में उठाई, बाहर उठाई, सड़क पर उठाई, हर जगह एक एक आवाज इनकी चलती। यात्रा की तब तौर पर कि जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, और बीजेपी हमेशा इसको टालती रही, मजाक करती रही है।
और आज नाक रगड़ के इसी बीजेपी को और राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा। जनगणना अब होगी, और जनगणना तो वैसे ही जरूरी है। आपका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है असेंबलीज का, पार्लियामेंट का, किस हल्के को रिजर्व करना है, कौन सा नहीं करना है। 2011 वाली पॉपुलेशन में थोड़े रहेंगे लोग। पहले तो इसको, वैसे तो इनको 5 साल पहले कमीशन बिठाना चाहिए था, वो तो निकाल दिया इन्होंने, जैसे पे कमीशन में टाइम निकाल दिया था। जवाब ये आता था हम तो पे कमीशन में बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो साधन नहीं है पैसा देने के लिए। यही बात यहाँ हो रही है। लेकिन अब चलो जैसे भी हो गया है, लेकिन उसको सही रूप में जनगणना करनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ एक ऐसे लोग हों जो आपके संगठनों से जुड़े, अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उनसे जुड़े हुए लोग उनका कर दें और मन मर्जी से जातीय जनगणना होती है। सही जातीय जनगणना होनी चाहिए। देश के लोग विजिलेंट हो चुके हैं, पार्टियों के लोग विजिलेंट है, पूरी कड़ी नज़र इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, मेरे पास तो जितने भी लोग आते हैं या मैं जाता हूँ, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो हमने किया नहीं अब तक। लेकिन सुख और दुख में मेरा जैसे पहले जाना आना था, वही आज मेरा है, उतना ही गौरव जाता है। मतलब वो मेरे से भी फालतू जाने का प्रयास करता है, ताकि लोगों को कोई समस्या आए और आए तो हम दूर उसको कर सकें। लेकिन बात यही मिलती है कि हर लिहाज से लोग जो है ना दुखी हैं। दुखी तो सरकार से पहले भी थे, इससे तो सरकार लोग नहीं लेना चाहते थे। ये तो उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों ने थोप दी, और थोपेड़ी होगी तो वो काम क्यों करेगी। वो सोच रहे 2 बार पहले जीत गए, अब तीसरी बार सरकार बना ली है, काम की क्या जरूरत है। ज़्यादा ये करेंगे तो चुनाव के दौरान 2 कैंडिडेट इधर कर दिए, 2 कैंडिडेट उधर कर दिए, किसी टिकट काट दी, नए आदमी को दे दी, तो वो कर लेंगे। इसलिए ये तो पूरी चादर तान के सोए हुए हैं। पूरा सत्ता का इन लोगों को नशा है। पूरी सारी की सारी सरकार जो है एक किस्म की निष्क्रिय मोड में है, और जो समस्याएं हैं वो यूं कि 10 साल में जिन्होंने पैदा करी थी समस्याएं, वो यूं की यूं खड़ी है। चाहे वो शहर में है, चाहे वो देहात में है, चाहे वो पानी का मामला है, चाहे सड़क का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे कोई रोजगार का मामला है, चाहे शिक्षा का मामला है, चाहे कोई स्वास्थ्य का मामला है, चाहे कर्मचारियों से संबंधित है, चाहे कोई व्यापारियों से संबंधित है, चाहे कोई श्रमिकों से संबंधित है, चाहे महिलाओं से संबंधित है, चाहे वो खिलाड़ियों से संबंधित है, चाहे युवाओं से संबंधित है। सारी की सारी समस्याएं यूं की यूं खड़ी है। ये जानबूझ के हल नहीं करना चाहते, क्योंकि राज तो फिर किसी न किसी को काबू करके फिर ले लेंगे। ये पिछली बार ले लिया ना, किसी न किसी को डरावना दिखा देंगे। जैसे कई बार क्या करते हैं कि जमींदार जो है ना, एक डंडे के ऊपर कपड़े से टांग देता है, तो आम जो भोले भाले पशु पक्षी होते हैं वो ये सोचते हैं कि आदमी खड़ा है यहाँ। यही बात जो है ना, एक किस्म की जनता के साथ ये लोग इस तरह का कर रहे हैं। इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। देने वाले इनके पास मिल गए, इनको तो 2 बार मिल गए, इस बार नहीं है। 2019 में भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी सरकार बनाई थी, और अब भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है ना बीजेपी बनाई है। ये तो हाईकमांड की जांच का विषय है कि ये किसने ऐसा काम किया है जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के सपने चूर चूर कर दिए। लोगों ने बहुत सपने पाल रखे थे, ये समस्या दूर हो जाएगी हमारी, वो समस्या दूर हो जाएगी, ये हमें सर्विसेज मिल जाएगी, ये सेवा मिल जाएगी, वो सेवा मिल जाएगी। लोग बहुत भटक रहे थे, और हर वर्ग जो है ना इतना सड़कों पर उतरा हुआ था। मतलब ये एक किस्म का हरियाणा की सरकार को जिन लोगों ने भी साजिश रच के खोया है ना, उनको पब्लिक तो माफ कभी करेगी। बहुत बड़ा पाप किया पब्लिक के साथ।